Hello everyone, so you are here in Biology Bubble, and in today's session we are going to discuss about the second part of biological classification, which is chapter number 2 of class 11th unit 1. So in the previous session we had discussed about kingdom Monera, and in today's session we are going to discuss about kingdom Protista. So kingdom Protista, all single cell eukaryotes are placed in kingdom Protista. यूकारियोट्स जैसे हमने पहले भी बात की थी, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उन्हें यूकारियोट्स कहते हैं। तो सारे सिंगल सेल यूकारियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब इस किंगडम में काफ़ी सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जिनके करेक्टर्स किसी प्लांट, एनिमल या अदर किंगडम से मैच होते हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं अदर किंगडम से बहुत ज़्यादा। वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। अगर किसी बायोलॉजिस्ट को कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन लगता है तो किसी और बायोलॉजिस्ट के लिए वो एक प्लांट है। इस तरीके से इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। इस बुक में NCERT में इन्होंने प्रोटिस्टा में जिनके बारे में डिस्कस किया है वो हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। क्राइसोफाइट एक ग्रुप है जिसके अंदर डायटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं। डायटम्स सिंगल सेल्ड एल्गी होती है और डेस्मिड्स जो होते हैं वो गोल्डन एल्गा होते हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव्स एज ऑटोट्रॉप्स, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव्स एज हेट्रोट्रॉप्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट्स and protozoans are heterotrophs. So members of protista are primarily aquatic forms होती हैं protista में. These kingdoms form a link with the other dealing with plants, animals and fungi. Kingdom protista जो है एक लिंक है प्लांट, एनिमल और फंजाई किंगडम के बीच में. Being eukaryotes, the protistian cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. यूकारियोट्स हैं इसलिए एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल नेग्ड नहीं है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें प्रेजेंट हैं. सम हैव फ्लैजिला और सीलिया. कुछ प्रोटिस्टा में फ्लैजिला होता है और सीलिया प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजिला बेसिकली आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर यूज फॉर लोकोमोशन और सीलिया होते हैं स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर. उनका यूज़ अभी पढ़ेंगे क्या होता है. प्रोटिस्ट reproduce asexually and sexually by the process involving cell fusion and zygote formation. प्रोटिस्ट asexually भी reproduce कर सकते हैं और sexually भी reproduce कर सकते हैं. सेल फ्यूजन में many single celled organism aggregate to form a multicellular organism और zygote formation में हमें पता है by the fusion of two gametes zygote is formed. अब पढ़ते हैं प्रोटिस्ट का पहला जो इन्होंने क्लासीफाई कर रखे हैं क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स में आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. डायटम्स जो होते हैं सिंगल सेल्ड एल्गी होती है और इसमें भी बहुत सारी फॉर्म होती हैं अलग अलग. गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स बोलते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरनमेंट. फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में भी पाए जाते हैं. मैराइन एनवायरनमेंट मतलब जिस पानी में सॉल्ट होता है उसमें भी पाए जाते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. प्लैंकटॉन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम इन्हें देख नहीं सकते. फ्लोट पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट पे, लेकिन पैसिवली मींस ATP या एनर्जी यूज़ नहीं करते. फ्लोटिंग में वाटर करंट के थ्रू फ्लोट कर सकते हैं. इन्हें प्लैंकटॉन भी बोलते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ज़्यादातर इसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं. जैसे हमने पढ़ा तो ऑटोट्रॉफ्स हैं तो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं. इन डायटम्स द वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स. डायटम्स में हमने
पहले सेशन में पढ़ा था कि सिलिका की सेल वॉल होती है, सिलिशियस सेल वॉल होती है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स के टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सोप बॉक्स की तरह अपीयर होता है। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सोप बॉक्स की तरह लगता है सेल वॉल का इनका स्ट्रक्चर, ये इम्पॉर्टेंट है। वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल, वॉल्स जो होती हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल होती हैं, यानी डिस्ट्रॉयड नहीं की जा सकती हैं आसानी से। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat। इसलिए diatoms जो होते हैं जब वो मर जाते हैं तो अपनी हैबिटाट में, जिस सी में या जिस रिवर में वो फ्लोट कर रहे हैं उसमें सेल वॉल की वजह से नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज़ रिफर्ड एज डायटोमीशियस अर्थ। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये जो सिलिका का डिपोजिशन होता है इनकी सेल वॉल का, उसको डायटोमीशियस अर्थ बोल देते हैं। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग। ये सॉइल जो होती है डायटोमीशियस अर्थ जिसे बोल देते हैं, पॉलिशिंग में यूज़ होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में, एंड सिरप्स बनाने में यूज़ होती है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। डायटम्स को ओशन का चीफ प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है। जैसे कि अर्थ पे चीफ प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ओशन का इकोसिस्टम है, उसमें चीफ प्रोड्यूसर्स डायटम्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स इसमें वर्ड है, इसका मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट ज़रूर होगा। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। मैराइन होते हैं, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। येलो हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू कलर के या रेड कलर के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface। डाइनोफ्लैजिलेट्स का हमने पढ़ा था कि इसमें पैक्टोसेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। ज़्यादातर इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसवर्स इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा जो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, एक विप लाइक मोशन के लिए इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये एक तो लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होगा, ये सेल प्लेट है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला प्रेजेंट होगा इसमें। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनाउलेक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red और इसको रेड टाइड बोलते हैं। एक डाइनोफ्लैजिलेट्स इसका एग्जांपल दे रखा है गोनाउलेक्स। ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है पूरी सी के ऊपर कि एक रेड टाइड जैसा अपीयरेंस देना स्टार्ट कर देता है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है, पॉइजनस केमिकल रिलीज़ करता है। बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेस। सेक्सीटॉक्सिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ करता है जिससे एक पैरालाइज्ड करने वाली डिसीज़ भी हो जाती है ह्यूमंस में। मैराइन एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है, और जब ये मैराइन एनिमल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ कर देते हैं ये मैराइन एनिमल जिनमें एक्यूमुलेट होता है। अगर इसे ह्यूमन खाते हैं तो पैरालिसिस हो सकता है। अब बात करते हैं यूग्लोनाइट्स की। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि कोई पॉन्ड हो गया, तालाब या फिर कहीं पे भी रुका हुआ पानी हो तो उसमें पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल।
सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है इसमें। जैसा हमने पढ़ा था कि प्रोटिस्टा में सम प्रोटिस्टा ऐसे हैं, कुछ ही प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो थे हमारे डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। डायटम्स में सिलिका की थी, डाइनोफ्लैजिलेट्स में पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल थी, लेकिन यूग्लियोनाइड्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिससे इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल लचीली बन जाती है। 2 फ्लैजिला बियर करते हैं, ये 2 फ्लैजिला होते हैं इनमें, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट इनको मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना फूड खुद बनाएंगे। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव्स लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, और अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे, प्रीडेटिंग स्टार्ट कर देंगे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की, मतलब छोटे अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे और एज अ हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन लेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लियोनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। यूग्लियोनाइड्स के अंदर वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो बहुत हायर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना, यूग्लिना की यहाँ पिक्चर दिखा रखी है, दिस इज़ यूग्लिना। एक इसमें स्मॉल फ्लैजिला भी दिखा रखा होगा और एक लॉन्गर फ्लैजिला प्रेजेंट है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल। डेड और डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स पे मतलब कि जो डैमेज पार्ट होता है प्लांट्स का उस पे रहते हैं ये, और उनसे ही ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, इंगल्फ करते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सूटेबल कंडीशन में, जब इनकी सूटेबल कंडीशन होती हैं तो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और जो कि ग्रो कर सकता है काफ़ी फीट तक, इतना बड़ा होता है ये, मतलब ग्रोथ इतनी हो जाती है प्लाज्मोडियम की। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम में डिफ्रेंशिएशन होती है और फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, फ्रूटिंग बॉडीज़ की टिप पर स्पोर फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ फ्रूटिंग बॉडी जो कि डिफ्रेंशिएशन से बनी है प्लाज्मोडियम की। अब ये जो इसकी टिप है इसमें बहुत सारे स्पोर फिल्ड होते हैं। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल, जो इनके स्पोर होते हैं वो ट्रू वॉल पोज करते हैं, ट्रू वॉल प्रेजेंट होती हैं उसमें। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। रेजिस्टेंट पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है, कैसी भी कंडीशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, एडवर्स से एडवर्स कंडीशन को, और बहुत साल तक के लिए भी सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और बाद में जो ये स्पोर फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे थे, जब फेवरेबल कंडीशन आती है स्पोर डिस्पर्स कर जाते हैं एयर करंट के थ्रू, जिससे कि दोबारा स्लाइम मोल्ड बन सके, रिप्रोडक्शन हो सके इनमें। अब बात करते हैं प्रोटोजोआन्स की। ऑल प्रोटोजोआन्स और हेट्रोट्रॉप, सारे के सारे प्रोटोजोआन ही हेट्रोट्रॉप है। प्रीडेटर या पैरासाइट की फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे पैरासाइट की तरह पाए जाते हैं और उसमें डिसीज़ कॉज करते हैं, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, या प्रीडेटर इनगल्फ कर जाते हैं, ईट करते हैं अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को। अमीबॉइड, there are 4 major group of protozoans. They are believed to be primitive relatives of animal. इन्हें एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव भी माना जाता है। बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं जो एनिमल से मैच करते हैं। 4 मेजर ग्रुप है प्रोटोजोआन के। तो पहला है इसमें अमीबॉइड प्रोटोजोआन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं ये, सी वाटर में भी, और जिस मिट्टी में थोड़ी नमी हो उसमें भी पाए जा सकते हैं। They move and capture their prey by putting out pseudopodia.
अब ये अपना प्रे मतलब फूड कैसे कैप्चर करते हैं, तो उसके लिए स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो फॉल्स फीट होते हैं, फीट जैसे दिखते हैं, जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। सो दिस एज दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। तो दीज आर स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट बना लेते हैं और फॉल्स फीट से ही ये अपना प्रे कैप्चर करते हैं। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। इनकी जो मरीन फॉर्म्स होती हैं जो सॉल्टेड वाटर में होते हैं उसमें सिलिका शेल प्रेजेंट होती है इनकी सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट। इनमें से कुछ जैसे कि एग्जांपल दे रखा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का, वो पैरासाइट्स होते हैं, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है एंटामीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स इसका सेकेंड टाइप है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या ये पैरासाइट हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इनमें। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। पैरासिटिक फॉर्म जो होती है वो ऐसी डिसीज़ कॉज करती हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल है इसका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन का ट्राइपेनोजोमा। ये इसके साइंटिफिक नेम है, तभी इन्हें इटैलिक्स फॉन्ट में दे रखा है। सीलेटेड प्रोटोजोआन्स है थर्ड टाइप। दीज आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं। एक्टिवली मूव करते हैं, मतलब एटीपी का यूज़ होता है, एनर्जी लगाते हैं अपनी बॉडी की फॉर देयर मूवमेंट। एक्टिवली मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनमें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे गलेट बोलते हैं, माउथ भी बोल सकते हैं गलेट को इनका। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट। अब सीलिया एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करती हैं जिससे कि अपने आसपास के वाटर को ये एक डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर देती हैं और उस वाटर में इनका जो भी फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उस डायरेक्शन में मूव कराती हैं अपनी सीलिया से वाटर को, कि वो उनके गलट जो इनका माउथ है उस तक पहुंचा दे उनका फूड पार्टिकल। एग्जाम्पल है सीलिएटेड प्रोटोजोआन का पैरामीशियम, इसका डायग्राम था, दिस इज़ पैरामीशियम। इसको स्लीपर वॉर्म भी बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है ये इसका गलेट दे रखा है और ये बाकी सारी सीलिया प्रेजेंट है इसके पूरे आउटर सरफेस पे। मान लो यहाँ कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है तो सीलिया ऐसा मोशन क्रिएट कर देंगी कि वाटर करंट सारी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से सीलिया की इस डायरेक्शन में फ़्लो करने लगे इसकी बॉडी के आसपास, और ये फूड पार्टिकल जो है इस फूड पार्टिकल को ये अपने गलेट तक पहुंचा देती हैं, अपने माउथ तक पहुंचा देती हैं, फिर खाती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं। इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस। अमीबा का भी देख लेते हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर हमने बोला था कि फॉल्स फीट से अपना फूड लेता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ फूड, तो ये अपना स्यूडोपोडिया इस तरीके से इसके चारों तरफ फैला देगा और बाद में इसको इनगल्फ कर जाएगा। So now the fourth and last is sporozoans. This include diverse organisms that have infectious spore-like stage in their life cycle. स्पोरोजोआन के लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज फॉर्म होती है। इनके स्पोर जो फॉर्म होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इस प्लास्मोडियम, सबसे जो जाना माना है स्पोरोजोआ वो प्लास्मोडियम है। मलेरियल पैरासाइट है जिससे मलेरिया कॉज होता है। विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत शॉकिंग इफेक्ट हुआ था। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज सेशन। So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. Have a good day.